मित्रों, सत्संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। मनुष्य जन्म से ही प्रवर्ति का होता है। 84 लोक योनियों में भटक कर सौभाग्यवश मानव योनि प्राप्त करता है, किंतु इसके पूर्व जन्म के संस्कार इसे अपनी तरफ खींचते रहते हैं। मानव की गरिमा भूल जाता है। वह कुछ संस्कार को दूर करने के लिए सद्गुरु के सानिध्य और उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा वातावरण रहता है वैसा आचरण करता है। एक किसान के बच्चे को एक भेड़िया उठा ले गया। आगरा के जंगलों में पाया गया। वह भेड़िया भेड़ियों की तरह बोलता, खाता, पीता, चलता। इसी प्रकार सियारों की माद में बालक निकाला गया और सियारों की तरह बोली बोलता, जैसे ही खाता और वैसे ही नाखून बड़े आप ऐसे आपको देखता है। यह प्रभाव मनुष्य के सीमित नहीं रहता, पशु पक्षियों पर प्रभावित था। एक व्यक्ति के पास 2 तोते थे। एक का मूल्य 5 रुपये या दूसरे का 50। किसी ने अंतर का कारण पूछा। उसने कहा, खरीद कर देख लो। एक व्यक्ति ने पहले 5 रुपये वाला तोता खरीदा। पिंजरा खरीदते ही तोते ने गालियाँ देना शुरू कर दी। मारो, काटो, पकड़ो, लूट लो आदि कहकर शोर मचाने लगा। दूसरे तोते ने उससे खरीदा तो राम नाम आइए पधारिए सत्यम शिवम सुंदरम स्लोगन। उस व्यक्ति ने दोनों तोतों के इस प्रकार का कारण पूछा। शिकारी ने कहा, मैंने एक तोता इस आश्रम पकड़ा, दूसरा डाकुओं के अड्डे पर। अतः वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। ये सत्संगत का वातावरण प्रभाव पड़ता है। अतः हम अच्छे संगत में रहने के लिए प्रेरणा देता है। किसी समय में ऋषि आश्रम में मोर की छाया में सर्व विश्राम करते थे। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अतः मनुष्य के पशुवत कुछ संस्कारों को दूर करने के ब्रह्मविद गुरु का विशेष ज्ञान देते हैं। वैसे उस ब्रह्म विद्या कहते हैं। साधकों उस आपसे पूछा गया, ब्रह्म विद्या क्या है? यह अमृत विद्या पारसमणि है, जिसके कारण मनुष्य 3 लोगों का राज ही तुच्छ करता है। नर कैसे बने धनी मानी, उसका यह बोध कराती है। शिक्षा मानव को सामाजिक उन्नति का पाठ कराती है। पर विद्या जो सदा हमें मुक्ति को ले जाती है, विद्या जीवन को बनाकर संस्कारी अमृत का पान कराती है। अमृत का पान कराती सा विद्या मां मुक्ते कहते ऋषि महान। विद्या से ही होता मानव का कल्याण। धन्यवाद।